एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, पूर्व अहमदाबाद सीट के सांसद और अभिनेता परेश रावल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं, जिन्हें लोग फिर एक बार आईना दिखा रहे हैं। खबर यह है कि चीन और भारत के बीच में हुए गलवान घाटी के घमासान झड़प को लेकर परेश रावल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी रियल हीरोज के सही अर्थ को समझ सके, इसके लिए हमें एक्टर्स को इंटरटेनर और हमारी आर्मी और पुलिस को हीरो बुलाना शुरू कर देना चाहिए। परेश रावल के इस ट्वीट के बाद अभिनेता सुशांत सिंह ने परेश रावल को जवाब दिया है और जवाब में कहा है कि सर, ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाला हर व्यक्ति, हर शख्स हीरो है। पेशे से ईमान नहीं होता, पेशा ईमान से होना चाहिए। और फिर इसके बाद बहुत सारे यूजर्स ने परेश रावल को ट्वीट करके उनके ट्वीट का जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं वो ट्वीट। एक यूजर ने लिखा है कि सुशांत सिंह, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक सफाई वाला, एक किसान, एक मजदूर जो अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है, हीरो है। हीरो की परिभाषा और दायरे को और संकुचित मत कीजिए। सिर्फ फिल्मी हीरो ही हीरो नहीं होते, वैसे बचपन से ही हम ये समझते आए हैं। एक और यूजर नीतू भाटिया ने लिखा है कि ब्रो सुशांत, इट्स सो एनोइंग टू हियर ऑल द मोरलाइजिंग। आई मीन, व्हाई डू यू हैव टू डिस वन प्रोफेशन फॉर अनदर। समझ नहीं आता मुझे। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि ये अच्छा कलाकार होने के साथ साथ एक पार्टी का अंधभक्त भी है, इसलिए इसका दिमाग गोबर बन चुका है, इसलिए आप इनके मुंह लगकर अपना टाइम खराब ना करें। एक अन्य यूजर ने कहा है कि क्या बात कर दी सर जी, लेकिन इन किसको कही, बाबूराव गणपत को? ये खुद 2014 से एडल लाइन के शॉट लेके नेशनलिज्म को परिभाषित करने में लगे हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी परेश रावल कई बार विवादों के घेरे में रह चुके हैं। दोस्तों, एक बार बता दें कि परेश रावल ने नरेंद्र मोदी की तुलना श्री राम जी से कर दी थी। बयान दिया और ये कहा कि मोदी भगवान राम की तरह है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से। और इसके बाद फिर वो विवादों के घेरे में आ गए थे। ये उन्होंने एक जनसभा में कहा था। परेश ने ये भी कहा था कि 2014 में उनकी जीत मोदी लहर में वैसे हुई थी जैसे राम के नाम से समंदरों में पत्थर तैर गए थे। इसके बाद उनको जमकर सुनाया गया था। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि सही में मैं कहता हूँ, अयोध्या की जगह अब गुजरात में ही पत्नी व्रता भगवान मोदी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं कि तेरे ज्ञान से कुछ आरएसएस के चमचे ही खुश हो पाएंगे। एक यूजर लिखते हैं कि अगला पद्म अवार्ड पक्का परेश रावल का, जो मोदी भक्ति सबसे ज्यादा करेगा उसको ही अवार्ड मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी परेश रावल नहीं संभले और कई जगह विवादों के घेरे में आए। परेश रावल ने निर्मा यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान बॉलीवुड अवार्ड्स के बारे में भी एक विवादित बयान दे डाला था। परेश रावल ने कहा था कि फिल्म्स के अवार्ड्स लॉबिंग से मिलते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म पुरस्कारों और मोदी को लेकर बयान दिया तो कार्यक्रम से निकलते समय परेश रावल असहिष्णुता के मुद्दे पर भी बोलने से नहीं चूके। परेश रावल ने कहा कि आजकल जो लोग बॉडीगार्ड और ऑडी कार को लेकर के घूमते हैं, उन लोगों को असहिष्णुता कैसे कहा जाए। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाषण देते हुए परेश रावल ने कुछ यूं कर दिया था कि जिसके बाद वो फिर से विवादों के घेरे में आ गए थे और उन्हें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने बयान को बदलना पड़ा था। दरअसल परेश रावल ने अपने भाषण में सरदार पटेल का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस वालों ने सरदार पटेल को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अन्याय करने में कुछ कमी नहीं रखी। लेकिन परेश रावल के विवादित भाषण का हिस्सा इसके बाद सामने आया कि जब परेश रावल ने ये कहा था कि पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था और सीधा किया था। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश
को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था। परेश के इस विवादित भाषण के बाद राजकोट के क्षत्रिय समुदाय के लोग विरोध में उतर आए थे। उनकी ओर से परेश के पुतले जलाने का ऐलान किया गया और हर जगह परेश रावल का विरोध शुरू हो गया। इसके बाद परेश रावल अपने बयान से पलट गए। विरोध को बढ़ता देख बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तुरंत परेश रावल का बयान बदलने लगाया था। परेश रावल ने माफी मांगते हुए कहा था कि ये जो बात मैंने कही है वो हैदराबाद के निजाम को ध्यान में रखते हुए कहा था। मैंने राजपूतों को नहीं कहा था, राजपूत तो हमारे देश का गौरव है। दोस्तों, फिल्मों में परेश रावल के अभिनय का फिलहाल तो कोई तोड़ नहीं है। वो बहुत अच्छे कलाकार है। वो जिस भी रोल में हाथ डालते हैं, जो रोल को वो करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उस रोल को निभाते हैं, उस किरदार को निभाते हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक फिल्म देखी थी, अनिल कपूर की नायक फिल्म। उन्होंने एक सेक्रेटरी का रोल किया था, सीएम के सेक्रेटरी का। उन्होंने कितनी ईमानदारी से वो रोल को निभाया था। सीएम का जब एक सेक्रेटरी होता है, कैसा देशभक्त होता है, ईमानदारी से वो काम करता है, ये रोल, ये किरदार उन्होंने निभाया था। लेकिन फिल्म की दुनिया में उनका रोल अलग है, फिल्म से हट करके उनका चेहरा कुछ अलग है। वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक चापलूस राजनेता भी है, क्योंकि जब आंख पे बनाती है तो वो तुरंत में माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इनको नहीं कहा, मैंने उनको कहा। जब आंख पर बात आ गई तो राजपूतों से माफी मांग दी और उंगली हैदराबाद के निजाम की तरफ उन्होंने कर दी। कि ये उनका चापलूसी का करने का अंदाज सीधा सीधा समझ में आता है कि जो ट्राई करने के लिए सामने आया है उससे माफी मांग लो और जो खामोश बैठा है उसके तरफ उंगली उठा लो। ये चापलूसीपन का अंदाज उनमें देखा गया है और उनमें देखा जाता है। हर बार वो कुछ ना कुछ ट्वीट करके फंसते हैं और विवादियों के घेरे में आते हैं और फिर उनको लोग अच्छी तरह से ट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।